नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बच्चों को शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, टीचर्स डे जिसे आप कहते हैं, उसकी भाषण की तैयारी आप बच्चों को कैसे कराएं। जी हाँ, यदि आप निबंध लिखना चाहते हैं तो उसे मैंने तैयार किया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसका अवेलेबल करवा दूंगा। और यदि आप बच्चों को चाहते हैं कि भाषण किस प्रकार से दें, किस प्रकार से बोले, तो उसकी मैं एक थोड़ी सी झलक आपको यहाँ पर पूरा पढ़ के बता दूंगा, ताकि आप बच्चों को सुनाएं कि किस प्रकार से बच्चों को भाषण देना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं बहुत अच्छा दे रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रयास मैं करूँगा कि थोड़ा सा अच्छा बच्चे इस प्रकार से कर सके। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, मेरे ही ब्लॉग है, आप देख सकते हैं। विष्णु की पाठशाला नाम से मैंने एक ब्लॉग तैयार की थी, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता हूं क्योंकि समय की मेरे पास कमी है। तो यूट्यूब भी अभी यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस टीचर्स डे पर ऐसे या फिर स्पीच, ये दोनों की हम तैयारी करेंगे। चाहे तो आप इसे यदि ऐसे लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को याद करवा देंगे, लिखवा देंगे। और यदि आप बच्चों को स्पीच यानी भाषण वहाँ पर बुलवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप तैयारी करवाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करिए, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले बच्चे जो है इस प्रकार से पढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूज्य गुरुजनों एवं मेरे सहपाठी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। शिक्षक दिवस न केवल एक शिक्षक के लिए गौरवशाली दिन है, अपितु हम विद्यार्थियों के लिए भी यह एक सौभाग्यशाली अवसर है जब हम अपने गुरुजनों के सम्मान में 2 शब्द कह सकें। शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षक देवतुल्य माने व पूजे जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन सन 1888 में चेन्नई के तिरुमनी गांव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी व माता का नाम सीताम्मा था। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंट कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा है कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना, पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज से इन्होंने एमए किया था वहीं का इन्हें उप कुलपति बना दिया गया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखा करते थे। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है।
इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थियों को शिक्षकों का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद हमें सबसे अच्छी तरह से जानने वाले शिक्षक होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी रुचि किस क्षेत्र में है, हमारी पढ़ाई का स्तर क्या है, हमें किस ढंग से पढ़ाया जाए कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। शिक्षक केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहते, वरन एक विद्यार्थी को नैतिक, व्यावहारिक, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक एवं कला के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाते हैं। इस संसार में जो कोई भी मनुष्य ऊंचे सम्मानित पद पर विराजमान है, उसमें कहीं ना कहीं उनके शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने इस जीवन में आप जैसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप सभी के संरक्षण में मैं अपने आप को सहज, सुरक्षित और गौरवान्वित समझता हूं। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं जीवन में कुछ ऐसे अच्छे काम करके दिखाऊंगा जिससे मेरे शिक्षकों को मुझ पर गर्व हो सके। जय हिंद, जय भारत, सभी गुरुजनों की जय। तो इस प्रकार से था ये आपका निबंध, ऐसे, स्पीच, जो भी आप बोले। यदि आप निबंध के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसे आप इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप देखिए, स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ सेकंड में रखूँगा, बहुत जल्दी से इसे मैं पेज को आगे बढ़ाते जाऊँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए इनके पिता से फिर यहाँ से देखिए, यदि आप लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। बहुत कम समय दूंगा क्योंकि स्क्रीनशॉट पॉज करके भी आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ाता हूँ। देखिए लिखा करते हैं तक था, तो यहाँ तक देखिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से पॉज करके, या फिर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ नेक्स्ट पेज। ये इस प्रकार से, तो देखिए ये था पूरा यहाँ जो मैंने आपको ऐसे बताया किस प्रकार से पढ़ना है। हो सकता है बोलते समय कुछ गलतियाँ हो गई हो, कुछ उच्चारण में त्रुटियाँ हो गई हो, क्योंकि बोलते समय समझ नहीं आता है, जो कि अक्सर बड़े छोटों सभी, जो छोटे हैं बड़े हैं सभी से इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। और ये सभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी समझ सकते हैं। क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप ज़रूर बोलेंगे कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ आप सभी के समक्ष, यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप मुझे बालक समझकर क्षमा जरूर करें। इस प्रकार से आप स्टार्टिंग में बच्चों को बोलने के लिए कहें तो इससे अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये था आज जो मैंने आपको बताया। तो आप बताएंगे आपको कैसे लगा, पसंद आई हो थोड़ी भी तो आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।